दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के समय में चाइना जापान से भी 50 साल आगे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड जमीन पर नहीं बल्कि बिल्डिंग के छत पर बनाए जाते हैं। वहीं इस देश में बड़े बड़े ब्रिज से लेकर बुलेट ट्रेन भी हैंगिंग ट्रैक से उल्टे लटक कर चलते हैं। और तो और वहीं चाइना में आए दिन जितनी बिल्डिंग बनाई जाती है उतनी तो दुनिया के सभी देशों को भी मिलकर नहीं बनाई जाती। लेकिन वही महज 30 साल पहले चाइना की जीडीपी भी भारत के बराबर ही हुआ करती थी। तो आखिर चाइना में ऐसा क्या हुआ जो वह जापान से भी आगे निकल गया? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, 1990 के बाद चाइना ने विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद उन्हीं कंपनियों के उत्पादकों के तकनीक को अपनाकर अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण चाइना आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत हर साल हजारों कारें जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। तो आखिर इन कारों को भारत तक कैसे लाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत में हर साल इंपोर्ट की जाने वाली कारों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है, क्योंकि भारत में इंपोर्टेड कारों पर 60% से 100% के दर से उच्च कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जो कार की एक्चुअल कीमत को बढ़ाकर 1.5 से 2 गुना कर देती है। लेकिन फिर भी भारत में लग्जरी कार ब्रांड जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, पोर्शे जैसी कारों का इंपोर्ट किया जाता है, जिन्हें विदेशों से रिपीट शिपिंग कंटेनरों या रो जहाजों के द्वारा लाया जाता है, जिनमें कारों को पूरी तरह से पैक और सुरक्षित रखा जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा कोई नुकसान ना हो। दुनिया के 3 ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को सबसे सुरक्षित जगह पर रखते हैं। नंबर 1, हॉर्नबिल के मम्मी और पापा अपने बच्चों को पूरी दुनिया से छुपाकर रखते हैं। ये अपने बच्चों को खोखले पेड़ के अंदर पालते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नर हॉर्नबिल खोखले पेड़ के दरवाजे को मिट्टी और लार से बंद कर देता है। बाहर से यह बिल्कुल बंद नजर आता है और अंदर से मां अपने बच्चों के साथ आराम से रहती है। नंबर 2, डस्की स्विफ्ट अपने घोंसले को झरनों के पीछे बनाते हैं, जिसमें झरने का तेज बहाव इस घोंसले को छुपा लेता है और शिकारी वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। प्रकृति का यह खूबसूरत ठिकाना इनके बच्चों को पूरी सुरक्षा देता है। नंबर 3, बिग माउथ हेप मछली अपने बच्चों को सबसे अनोखे तरीके से सुरक्षित रखती है। ये मछली अपने अंडों और बच्चों को अपने मुंह में छुपा लेती है और खतरे के समय में बच्चे आराम से मछली के मुंह के अंदर होते हैं और बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, अपनी लंबी चोंच की मदद से यह पक्षी किसी भी जानवर पर हमला कर देता है। पेलिकन नाम से जाने जाने वाले इस पक्षी को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षी मगरमच्छ की तरह ही कुछ भी खा लेते हैं। दरअसल पेलिकन के गले और निचली चोंच के बीच एक थैली बनी होती है। जब भी पेलिकन किसी जीव का शिकार करता है तो अपने गले की थैली में उसको रख लेता है और बाद में उसे खा जाता है। और पेलिकन को लगता है कि उसकी बड़ी चोंच के कारण वह कुछ भी खा सकता है, लेकिन असल में उसके गले की थैली काफी नाजुक होती है, जो कि कई बार शिकार करते वक्त नीचे से फट जाती है। पेलिकन मछलियों का शिकार तो आसानी से कर लेता है, लेकिन यह कछुए का शिकार करने के चक्कर में अपनी चोंच तोड़वा लेता है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि कछुए का सेल काफी मजबूत होता है, जिसका शिकार करते समय पेलिकन की निचली थैली में छेद हो जाता है। और पेलिकन की थैली में छेद होने का मतलब है कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाएगी। असल में इस थैली का इस्तेमाल पेलिकन खाना स्टोर करने के लिए नहीं करते, बल्कि वह जो भी खाते हैं वह उनकी थैली से होते हुए उनके पेट तक जाता है। लेकिन अगर थैली में छेद हो जाएगा तो पेलिकन का सारा खाना बाहर गिर जाएगा